नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। रविवार को आज मैं झंझारपुर अनुमंडल के भैरव स्थान थाना क्षेत्र अंतर्गत विदेश्वर स्थान पथ में खड़ा हूं। हमारे पीछे आप देख रहे हैं बैद्यनाथ हार्डवेयर का यह दुकान है। यहां पर रात के समय में चोरी हुई है। अजीबोगरीब तरीके से चोरी की गई, जो सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इस हार्डवेयर का शटर तोड़ा गया। शटर तोड़कर 12 टन लोहे का नया रोड, जो लगभग 7 से 10 दिन पहले हार्डवेयर का मालिक यहां पर मंगवाए थे, उस लोहे के सरिया को, 12 टन सरिया को रात में चोर ले गए। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, 12 टन लोहे का सरिया की चोरी इस हार्डवेयर दुकान से शटर खोलकर की गई। और 12 टन लोहा जाएगा कैसे? यहीं पर ट्रक लगा था। चोर अब हाईटेक हो चुके हैं। ट्रक लगाकर बेखौफ चोर भैरव स्थान थाना क्षेत्र में बेखौफी से चोरी कर रहे हैं और ट्रक लगाकर शटर तोड़कर 12 टन लोहा ले गए। नगद के नाम पर जो गला खुला था, उसमें हार्डवेयर मालिक कुछ पैसा रखे नहीं थे। 60 रुपया था उसमें, 50 रुपया चोर ले गए, 10 रुपया जो फटा का नोट था उसको छोड़ गए। आप देख सकते हैं कि यह क्षेत्र जो है NH 57 के बगल में है। NH 57 से उस साइड मुश्किल से घटना स्थल से थाना की दूरी 400 मीटर के आसपास होनी चाहिए। भैरव स्थान थाना यहां पर है और NH 57 के दूसरी तरफ यह हार्डवेयर का दुकान है। इसी रोड में आगे जाके विदेश्वर स्थान की मंदिर है, जहां पर भी पुलिस का चेक पोस्ट बना रहता है। इस रास्ते बराबर गश्ती होती रहती है और ये चोर बेखौफ हो रहे हैं। इस थाना क्षेत्र पर चोरों की ग्रहण लग गई है। आप थोड़ा सा हमारे साथ आवे तो मैं एक चीज और भी दिखाना चाहता हूं आपको कि ये जो गोदाम दिख रहा है, थोड़ा नजदीक से दिखावे। ये गोदाम जो दिख रहा है, इस गोदाम में अभी कुछ भी नहीं है। इसी गोदाम में 12 टन लोहे का सरिया रखा हुआ था। इस शटर को तोड़ा गया। यहां पर आप देख सकते हैं कैसे इसको निकाला गया है। दूसरी तरफ इस साइड भी उघाड़ा गया है। इसी कैंपस में ट्रक लगाया गया था। खास बात यह है कि अभी जो जानकारी मिली है, देवचंद्र मुखिया इस हार्डवेयर दुकान के मालिक हैं। वे देवघर गए हुए हैं। रात में उनका स्टाफ दुकान को लगा के गया था और सुबह में जब वो आया तो कुछ देर के बाद उसकी नजर पड़ी। चोर इतनी शातिर थे जो ट्रक से निकालने के बाद शटर को भी गिरा दिए हुए थे। यह घटना पुलिस पर सीधा चैलेंज कर रहा है। एक इसी दुकान की त्रासदी और भी आई है बात सामने में। वर्ष 2019 में 23 जनवरी को यहां घटना हुई थी, चोरी की घटना हुई थी। उस चोरी की घटना में एक ट्रैक्टर और एक कार, जो वैगनर कार थी, वो चोर ले गए थे। दुखद बात यह है कि 2019 में चोरी हुई ट्रैक्टर और वैगनर अब तक उपलब्ध नहीं हो पाई, कोई ट्रेस नहीं लग सका। पुलिस अनुसंधान की है और अब तक उसको ट्रेसलेस मानकर ही चल रही है। मैं मिलना चाहता हूं जो व्यक्ति थे यहाँ पर। शंकर जी, आप थोड़ा आए यहाँ पर। आप स्टाफ हैं जी? थोड़ा यहाँ आ जाइए। कितने बजे आप आए? 8 बजे लगभग हम पहुँचे हैं। जी जी जी, जी। तो हम देखे, बैक लगाए तो देखे शटर लगा हुआ था जी। तो फिर हम ये सब कचरा सब देखे तो हम बोले कुछ डाउट हुआ, जो कचरा खाया है यहाँ पे। तो हम बोले, तब इधर देखे टूटा हुआ है। तो फिर उठाए तो देखे लोहा नहीं है। तो तुरंत हम देव को फोन किए, लोहा चोरी हो गया। तब फिर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, वो सब तोड़ फोड़ के फेंक दिया था। हाँ, सब फेंक दिया। साइड में, उस साइड में फेंका हुआ है। इस साइड में उठाया आपने? बल्ब वहाँ पे है। हाँ हाँ, बल्ब वगैरह सब ये दिखा रहे हैं। नीचे में खेत में फेंक दिया गया। सीसीटीवी कैमरा भी फेंक दिया गया था। हाँ, इसको दिखा सकते हैं, अगर दिखाया जाएगा तो कैमरा भी वहां पर था। देवचंद्र मुखिया जो इस दुकान के मालिक हैं, उनके पिताजी बैजनाथ मुखिया हुए ना। सर, आपको कब जानकारी मिली? आपके पुत्र कहाँ गए हुए? हमारा पुत्र देवघर गए हुए हैं। हम घर पर थे, चाय पिए हुए थे।
8:15 में मेरे ये फोन किया मुंशी, जब बाबा लोहा चोरी हो गया। तो इतना ही सुनकर यहाँ दौड़ के आए। जी। अभी आपके पुत्र बाबा धाम गए? बाबा धाम गए। 2019 में जो आपकी कार और ट्रैक्टर चोरी हुई थी वो मिला है क्या? जी नहीं मिला है अभी तक मेरा ट्रैक्टर कार ढाला समेत ले गया। पुलिस पहुंची थी यहाँ पर? हाँ पुलिस आई थी यहाँ पर। जी आवेदन दिया आपने? जी अभी लिख नहीं दिए हैं, दे रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। पुलिस आए थे। आपने इनके पिताजी की बात को सुनी? हार्डवेयर दुकान के मालिक यहाँ पर, उनके पिताजी यहाँ पर हैं, वो कागज दिखा रहे हैं। ये थाना प्रभारी को आवेदन देंगे, जिस आवेदन में उन्होंने स्पष्ट लिखा, आवेदन छोड़ दीजिए जरा, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि हार्डवेयर दुकान चलता है। 4/2/2023 की रात्रि में अज्ञात व्यक्ति द्वारा पुत्र के दुकान से हार्डवेयर का शटर काटकर गोदाम में रखा गया 12 टन सरिया, जो 10 mm और 12 mm का था, लगभग 7 लाख रुपए मूल्य की सरिया की चोरी की गई है और ये थाना प्रभारी को दे रहे हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है, मूल स्थिति यही बनी हुई है। और भैरव स्थान थाना क्षेत्र, अगर मैं कहूं कि चोरों का सेफ जोन बनता जा रहा है तो ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। पिछले दिनों कांग्रेस नेता भास्कर चौधरी, विजय चौधरी की यहाँ चोरी हुई थी। उसके बाद एक पुजारी बाबा हैं, उनके यहाँ चोरी हुई थी, एक और चोरी हुई थी। इन सारी घटनाओं के बीच ये चोरी अपने तरह का एक अलग चोरी है, जो NH-57 के ठीक सामने में है। थाना से 400 मीटर की दूरी पर चोर इतना दुस्साहस किए हैं कि ट्रक को हार्डवेयर की दुकान के सामने में लगाकर शटर को खोलकर 7 लाख रुपए मूल्य का लोहा का सरिया चोरी करके लेते गए। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे थे, मैं उन लोगों से भी बात आपको कराना चाहता हूँ। बैजनाथ हार्डवेयर में चोरी हुई जिज्ञासा के लिए झंझारपुर RS के पंकज कुमार झा जी भी हैं, आए हुए हैं। कैसे आपको पता लगा, क्या कहना है? और भैरव स्थान थाना में लगातार चोरी हो रही है। पारिवारिक मित्र हैं जी जी, और इनसे हमारे पिताजी का ही बहुत अच्छा संबंध है, रहा है शुरू से ही। लेकिन जिस तरह की घटना सुने हैं भैरव स्थान थाना के अंतर्गत, तो आए दिन इस तरह की घटनाएं बराबर होती ही रहती है। अपराधियों के हौसले मस्त हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी पूर्णतः सुस्त है। उसका ही एक उदाहरण है, जीता जागता उदाहरण है। इनके यहाँ ये लगातार दूसरी घटना है। इससे पहले भी 2019 में एक ट्रैक्टर, एक वैगन आर की चोरी हुई थी, जिसका आज तक उद्भेदन नहीं हो पाया। बाद में हम लोगों को जानकारी मिली कि थाना के द्वारा उसे ट्रेसलेस बता दिया गया। उसी तरह इसका भी होगा। मतलब चोरी के मामले में पुलिस एक्टिव नहीं है। अब ये तो जो अभी हो रहा है वर्तमान परिदृश्य में, जितनी देख रही है यहाँ पर मैं, जहाँ जहाँ पे मैं अभी सुन रहा हूँ, भैरव स्थान के थाना के अंतर्गत में एक कोठिया भी है, पटीटोल, जहाँ तहाँ अभी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन लोग आराम से करके चले जा रहे हैं जी। और किसी तरह की कोई कार्रवाई, जब तक इसके ऊपर कोई सही इम्प्लीमेंट नहीं होगा, कोई अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे, इस गैंग का उद्भेदन नहीं होगा, तब तक लोग कैसे समझ पाएंगे। आपने सही कहा, चोरी की वारदातें भैरव स्थान थाना क्षेत्र में बढ़ी है और जिसके कारण लोग जो है सो सशंकित हो रहे हैं। यहाँ पर अन्य सभी लोग आए हुए हैं। झंझारपुर प्रखंड प्रमुख के प्रतिनिधि, उनके पति भी यहाँ पर हैं। सर, आपका स्वागत है। क्या आपको जानकारी मिली और लगातार ये जो घटना हो रही है उस बाबत? बार इससे पहले 2019 में भी इसका ट्रैक्टर और वैगनर गाड़ी लेकर चला गया। थाना को सूचना मिला, थाना किसी ने इसका कोई कार्रवाई किया। आज भी इसका रात में लोहा सारा उठा के लेकर चला गया है, अभी तक कोई थाना की कार्रवाई। भैरव स्थान थाना क्षेत्र में ये लगातार चोरी की घटना हुई है। पुलिस की भूमिका पर, पुलिस के सक्रियता पर आप कैसा महसूस करते हैं? पुलिस कितना सक्रिय है चोरी के मामले में और अन्य मामलों में? अभी तक कोई देखते नहीं, कोई लापरवाही की तरह कर रहे हैं। आज सतर्क होता तो ऐसा बात नहीं होता। गश्ती गाड़ी रात में दूर दूर घूमता है, कोई काम कर नहीं घूमता है। तारीफ इस बात की है कि ट्रक लगा करके यहाँ चोरी की गई। गश्ती गाड़ी अगर जाती तो ट्रक तो शायद देखती। वही तो इनका कहना है, जो गश्ती में भी लापरवाही है। और भैरव स्थान थाना क्षेत्र चोरों का अगर सेफ जोन बनता जा रहा है तो यह कहने में
अब जो लगातार वारदातें हो रही है, कोई गुरेज नहीं कहा जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि इस दुकान में हुई चोरी का उद्भेदन पुलिस करेगी और अन्य जगहों पर से भी जो चोरी हुई है उसका उद्भेदन करेगी। इस दुकानदार की एक और त्रासदी है कि 2019 में जो चोरी हुई थी ट्रैक्टर और इसकी वो अब तक नहीं मिली। इनका सीसीटीवी का डिस्प्ले था नहीं, सीसीटीवी को तोड़कर फेंक दिया गया है। यह पता लगाया जाएगा कि डीवीआर में वारदात से पहले की घटनाएं रिकॉर्ड हुई या नहीं हुई। जो यहाँ पर आने के बाद जानकारी मिली है कि अगल बगल में जो सीसीटीवी फुटेज है उसके अनुसार 12:45 में ट्रक एक आई थी और 2:45 में ट्रक बाहर गई और इसी दौरान यह घटना हुई। इस घटना को सुनने के लिए जो सीसीटीवी में दिखा है, इस ट्रक विदेशर स्थान की तरफ गई है। तो आपने देखा कि किस प्रकार ट्रक लगा करके वैद्यनाथ हार्डवेयर को टारगेट किया गया। पुलिस भैरव स्थान में विभिन्न जगह चोरी के बाद अब चोर ट्रक से हार्डवेयर की दुकान में पहुंचकर लोहे का सरिया चोरी करते हैं। ये चोरी किया गया लोहे का सरिया कोई ऐसा चीज नहीं है जिसे लोग बक्सा में रख सके और कहीं रख सके। इसको तो निश्चित रूपेण कहीं ना कहीं जाके भेजेंगे, बेचेंगे। पुलिस अगर सक्रिय रही तो इसका उद्भेदन किया जा सकता है। अब पुलिस को जो चोर या अपराधी डायरेक्ट चुनौती दे रहे हैं, अब पुलिस का दायित्व बनता है कि वो अपनी सक्रियता बढ़ावे और बढ़ रही चोरी की घटना पर लगाम रखे। शराबबंदी में यह सभी देख रहे हैं कि पुलिस का ज्यादा फोकस शराब के मामले पर है, लेकिन पुलिस को शराबबंदी के अलावा अन्य अपराध पर भी नियंत्रण रखना जरूरी है ताकि जो अपराधी पुलिस को चैलेंज दे रहे हैं उसका भी जवाब मिल सके और आम आवाम सुरक्षित रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ आप देखते रहिए बिहार 24। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी कहना हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहें।